हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ पाइप एंड सिस्टम के इंट्रोडक्शन की। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट, उसकी एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं पाइप एंड सिस्टम्स की। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। ठीक है, अच्छा। और ये सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर हम पाइप एंड सिस्टम्स की बात करें तो व्हाट इज़ इनलेट। इनलेट का मतलब क्या होता है? देखिए, कहता है कि एन इनलेट इज़ अ पाइप, है ना। इनलेट इज़ अ पाइप विच इज़ कनेक्टेड विद अ टैंक और अ सिस्टम विल फिल इट। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये टैंक है, भाई ये टैंक है, ठीक है। अगर पानी टैंक के अंदर जो भरा जा रहा है जिस पाइप से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनलेट पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट पाइप बोलते हैं। सिमिलरली, आउटलेट का मतलब क्या होता है? आउटलेट का मतलब क्या होता है? जिस पाइप से टैंकी में से पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं आउटलेट। तो ये आपका हो गया इनलेट, ठीक है। और ये हो गया आपका आउटलेट। आउटलेट, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। इफ़ इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक एक्स आर। भाई इनलेट पाइप जो है, अगर किसी टंकी को भरने में एक्स आर का टाइम लेता है, देन पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द पाइप, अगर 1 घंटे में जो टंकी है वो कितना भरेगा? 1/x भरेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पाइप अगर किसी टंकी को एक्स आर में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो बेटा हम इसको 1/x के फॉर्म में लिखते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सिमिलरली, अगर एक और इनलेट पाइप है, अगर किसी टंकी को वाई आवर्स में अगर वो खाली करता है, ठीक है, तो देन पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द पाइप कितना होगा? 1/y होगा, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन में कंसीडर करते हैं। भाई सिंपल सी कहानी है, अगर किसी टंकी को कोई एक्स आर में भर रहा है ना, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x फिल करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है? इफ़ द पाइप कैन फिल द टैंक एक्स आर। भाई अगर पानी जो है एक्स आर में कोई टंकी को भर रहा है, और अगर अनदर पाइप जो है वो उसको खाली कर रहा है, और दोनों को हमने एक साथ ओपन कर दिया, है ना, तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगा, हमसे ये पूछता है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या है? y ग्रेटर देन एक्स है। क्या है बेटा? y ग्रेटर देन एक्स। y ग्रेटर देन एक्स का मतलब क्या है? कि पानी जो है ना, वो ज़्यादा स्पीड से टैंक में से बाहर आ रहा है। तो कंडीशन क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा 1/x माइनस 1/y। क्योंकि एक पाइप जो है वो टंकी को खाली कर रहा है ना, और जब टंकी को खाली करेगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा, हाँ या ना। तो क्या होगा यहाँ से? द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगा? तो 1/x माइनस 1/y। देखो, 1/x ये टंकी, और ये खाली करने वाला टंकी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से एलसीएम लिया, तो क्या आ जाएगा? x/y आ जाएगा। तो y चला जाएगा उधर और x आ जाएगा इधर, हाँ या ना। तो ये जो हमारे पास फार्मूला बन के आया, इतने टाइम में टंकी जो है वो 1 घंटे में टंकी भरेगा। लेकिन टंकी को हमें क्या करना है? पूरा भरना है। तो पूरा भरने के लिए हम क्या करेंगे? टैंक जो है वो फुल कब होगा? जब हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टंकी जो है वो क्या बनेगा? पूरा भर जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, अब अगला कंडीशन ये है, केस 2, अगर y जो है वो लेस देन x है, y जो है वो x से छोटा है, तो अ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर। स्पेशली देखो 1 आवर 1 घंटे की बात कर रहा है, यहाँ पर भी बेटा 1 घंटे की बात कर रहा था। तो ये 1 घंटे का है, ये जो निकल के आएगा वो 1 घंटे का आएगा। लेकिन जब आप इसको, इसके सॉल्यूशन को उल्टा कर दोगे, तो ये पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर यहाँ पर 1/y है, और यहाँ पर अगर 1/x है, तो हमने यहाँ से एलसीएम क्या लिया? x इंटू वाई लिया। तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर y आएगा। तो
ये टंकी 1 घंटे में भरेगा, तो पूरा टैंक अगर मुझे भरना है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब टंकी जो है वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये रहा द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ये लिखा। समझ गए? आइए चलते हैं अगली कहानी पे। देखो क्या कहता है। देखो अगला कहता है इफ़ अ पाइप कैन फिल द टैंक एक्स आर, अगर पाइप जो है वो किसी टंकी को एक्स घंटे में भरता है, अनदर पाइप फिल द सेम टैंक इन वाई आर। बेटा अब जो है ना, टंकी को खाली नहीं किया जा रहा, अब दोनों के दोनों पाइप जो हैं वो टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए कि ये टैंक है, ठीक है, तो एक पाइप एक्स है वो भी इसमें लगा हुआ है, एक पाइप वाई है वो भी लगा हुआ है, ये एक्स पाइप है और वाई पाइप है, दोनों के दोनों टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? तो देखो यहाँ से होगा क्या, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर। तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे क्या है, दोनों का यहाँ पे बेटा फिर से क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, और जब ये 1 घंटे में टंकी भरेगा, लेकिन टंकी को हमें क्या करना है, पूरा भरना है, तो इसको उल्टा कर दो। समझ में बात आई? लेकिन इसके पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था कि एक पाइप जो है वो टंकी को खाली कर रहा था और एक पाइप जो है वो टंकी को भर रहा था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टंकी को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने ऐसा देखा होगा ना कि कई बार हमारे घरों में मोटर चल रहा होता है तो टैंक भर भी रहा होता है, नीचे अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो टंकी खाली भी हो रहा होता है। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट देखो यहाँ से क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट, इफ़ द पाइप कैन फिल द टैंक इन एक्स आर, एक पाइप है जो एक्स आर में भरता है किसी टंकी को, है ना, फिल द सेम टैंक इन, और सेम टैंक को वाई जो है वो भर रहा है कितने टाइम में, वाई आर में भर रहा है, लेकिन बट थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन जेड आर्स, तीसरा पाइप जो है वो टंकी वो क्या कर रहा है बेटा, खाली कर रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि दो पाइप हैं। ठीक है, एक पाइप जो है वो ये भरने का काम कर रहा है, दूसरा पाइप भी इसको भरने का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पर से पानी जो है वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। यहाँ पे आउटलेट पाइप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आउटलेट पाइप लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से जो है वो जेड जो है वो इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, तो क्या फार्मूला बनेगा बेटा, जब दोनों पाइप जो हैं वो जब भरने का काम करेगा, ये दोनों भर रहे हैं तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ये खाली कर रहे हैं तो हमने इसको माइनस कर दिया। और जब इसको एलसीएम लेकर के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स वाई और जेड, बेटा यहाँ से एलसीएम आ गया, तो एक्स से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वाई जेड बचेगा, तो यहाँ से बना वाई जेड, फिर यहाँ पे प्लस, वाई से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स जेड, तो यहाँ पे आया एक्स जेड, फिर माइनस जेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई। तो भाई ये टंकी को 1 घंटे में खाली कर रहा है, लेकिन टंकी को खाली नहीं करना, हमें भरना है। तो भरने के लिए बेटा क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे और इसको नीचे ले आओगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।